मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने देखा था गुरु महाराज ने चलते हुए शब्द के अंदर किस प्रकार मन को ही संबोधन करके मन को परमात्मा के चरणों में लगा करके उसका सिमरन करने का उपदेश हमें दिया था। उस शब्द की जो अंतिम कड़ी है, आखिरी बंद है, उसके विचार हम आज करेंगे। परसों जैसे गुरु महाराज ने समझाया था कि हमारा जो मन है वह तराजू और हमारा जो चित्त है उसको वट्टा बनाओ और परमात्मा की जो सेवा है इसको सराफ बनाओ। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश और ये लगातार चल रहा है। उसका एक नकारात्मक रूप के मन के साथ हम किस प्रकार से जुड़ जाते हैं, मन में हम कैसे खचित हो जाते हैं और ये मन का स्वरूप क्या है, यह आज के इन 4 पंक्तियों में गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं। और हम सीधे शब्द से जुड़े। शब्द का जो अंतिम बंध है वह इस प्रकार से है, अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे। सदगुरु सच्चे बादशाह प्रमाण करते हैं कि अंधुला, अंधुला का अर्थ है कि बिल्कुल अंधा हुआ है। कौन, किसके लिए कह रहे हैं? हमारा जो मन है, हमारा जो मन है अंधा हो गया है, उसे अच्छे बुरे की परख नहीं है, समझ नहीं है। नीच जात, और वह विचरते विचरते जन्मों जन्मों से वो शरीरों में आते हुए एक प्रकार के शरीर से दूसरे प्रकार के शरीर में जाते हुए वह नीच हो गया है, अर्थात उसने परमात्मा को विस्मृत कर दिया है। फिर परदेसी, परदेसी का अर्थ है कि अनेक अनेक जोनियों में भटकते रहने वाला जो मन है वह परदेसी हो गया है। वह एक देश में एक स्थान पर स्थित नहीं रहता है। खिन आवे तिल जावे, खिन आवे का अर्थ है कि एक क्षण के अंदर वह आ जाता है और एक क्षण के अंदर वह चला जाता है, स्थिर नहीं रहता। जिस प्रकार से अनेक जोनियों में भटकते हुए जो हमारी आत्मा और मन है वह मलिन हो चुकी है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागे, काला हुआ स्याह। महाराज कहते हैं एक जन्मों से नहीं, ये अनेक जन्मों से भटकता आ रहा है और इसको विषय और विकारों की और अविद्या की, अज्ञान की जो मैल है वह लग चुकी है और फिर वह एक स्थान पर नहीं रहता। खिन आवे, एक क्षण में वह आ जाता है, एक क्षण में वह चला जाता है। इसका दूसरा अर्थ है कि क्षण, कुछ ही समय में वह इस संसार में आता है और कुछ ही क्षणों में कुछ समय बिता करके इस संसार से चला जाता है। ऐसे मन के संगत में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा? गुरुदेव जी आगे फरमान कर रहे हैं, ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मोड़ा पावे। ताकि संगत का अर्थ है उस मन के संगत के अंदर हम रहते हैं। नानक रहदा, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ऐ जीव, ऐ मनुष्य, तू ऐसे मन की संगत में रहा है, ऐसे मन के प्रभाव में रहा है, उसके साथ रहा है जो परदेसी है, जो मलिन है, जो भटकता है, क्षण में आता और क्षण में जाता है, जिसके अंदर कोई स्थिरता नहीं है। ऐसे मन के संगत में ऐ जीव तू रहता है, ताकि संगत नानक रहदा। नानक देव जी महाराज यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि ऐसे मन के संगत में हम जीव रहते हैं। वह स्वयं का उपदेश करके उदाहरण दे करके कहते हैं, यदि हम ऐसे मन के प्रभाव या संगति में रहेंगे तो कहते हैं कि ऐसा जीव जो है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिज्ञासु क्यों कर मोड़ा पावे। क्यों कर, मोड़ा का अर्थ है मूर्ख। ऐ मूर्ख इंसान, यदि तू अपने भटके हुए मन के साथ रहेगा तो उस परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकेगा और उस परमात्मा की प्राप्ति तुझे कभी भी नहीं हो सकेंगी। ऐसा ये सुंदर विचार, और यहाँ पर शब्द के विचार समाप्त है, शब्द के बंध भी यहाँ पर समाप्त है। इस प्रकार से गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश हम कलयुगी जीवों को तारने के लिए किया है। इसको हम समझें, इसको हम अपने जीवन में उतारें। यहाँ पर विचारों की समाप्ति है।
परसों नए विचार लेकर के आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।